हाँ तो साथियों, एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो यह ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्लास 12th के लेवल से लेकर चलेंगे। तो देखिए, पहले बताते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। प्रिंसिपल 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 क्लॉज होती है। सॉरी, ये गलत हो गया, इस तरह होगा स्पेलिंग। प्रिंसिपल क्लॉज होती है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है, सही समझ रहे हैं आप, होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसे कहते हैं क्या, मुख्य उपवाक्य। अर्थात यह स्वतंत्र होता है, मुख्य उपवाक्य। सही समझ रहे हैं आप, यह स्वतंत्र होता है, इसे कहते हैं मुख्य उपवाक्य। और जो ये है, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, यह इसे कहते हैं क्या, आश्रित आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं क्या, लिखते हैं आई नो द रीज़न I know the reason that he did not came। इसका मतलब है आई नो द रीजन, मैं कारण को जानता हूँ, डैट की ही डिड नॉट केम, कि वह क्यों नहीं, वह नहीं आया, कि वह नहीं आया। मैं जानता हूँ कि वह नहीं आया। अर्थात यह थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर, आई नो द रीज़न वाई यहाँ पर लगा दें, क्योंकि जब भी द रीज़न आएगा तब वहाँ पर क्या आएगा, कारण पूछेगा वह। अर्थात कारण की वजह से यहाँ पर द रीज़न आया है। तो जनता को क्या लिखा है, आई नो द रीज़न, मैं कारण को जानता हूँ, वाई मतलब कि क्यों, ही डिड नॉट केम, कि वह क्यों नहीं आया। ध्यान रखिए, जो यहाँ से लगा है, यहाँ से पूरा ए यही होता है क्या, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज यही क्या होती है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जो यहाँ पर पूरा है यही होता है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। यही होती है प्रिंसिपल क्लॉज। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज एक स्वतंत्र होती है। अर्थात इसमें क्या लिखा गया, आई नो द रीजन में कारण को जानता हूँ। अर्थात इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, जिसका पूर्ण अर्थ निकले, अर्थात जो किसी पर स्वतंत्र न हो, अर्थात जो स्वयं स्वतंत्र हो, वह किसी पर आश्रित न हो, अर्थात किसी पर डिपेंड न हो, उसे क्या कहते हैं, सही समझ गए आप, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ से द रीजन यहाँ तक है, इसे क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ से आश्रित उपवाक्य। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलेगा, वाई ही डिड नॉट केम, कि क्यों ही डिड नॉट केम, कि क्यों ही वह नहीं आया। इसका क्या अर्थ निकल रहा है, कि क्यों वह नहीं आया, इसका यही अर्थ निकलेगा। इसका मतलब ही कुछ नहीं निकल रहा है, कि क्यों, अर्थात यह अपने वाक्य को पूरा करने के लिए और आगे सेंटेंस को मांग रहा है। तो यही हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बताते हैं क्या होता है, जान गए आप सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज का यहाँ पर बस यहाँ पर आगे रहे, प्रिंसिपल क्लॉज कहीं भी हो सकता है, या आगे होगा या तो अंतिम में होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बताते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए क्लॉज एक है, एक अपना अलग सा टॉपिक है। क्लॉज एक अपना अलग सा टॉपिक होता है, लेकिन आप जान जाइए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यह आता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉरी, ये थोड़ा भीगा हुआ था, इसीलिए इससे सुखाना पड़ेगा। तो हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होता है क्या, नाउन क्लॉज। ध्यान रखिए, नाउन क्लॉज का हिंदी में अर्थ क से शुरू होता है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसका हिंदी में अर्थ ज से शुरू होता है। और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में ढेर सारे आते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ
क्वालिटी इस तरफ आते हैं। तो पहला क्या है, नाउन क्लास, नाउन क्लास, और दूसरा क्या है, सही समझ रहे हैं, एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा वाक्य में, इसीलिए एडजेक्टिव क्लास है। अर्थात एक ऐसा क्लास जो वाक्य में नाउन की तरह कार्य करे, नाउन क्लास। एक ऐसा क्लास जो वाक्य में क्या करे, एडजेक्टिव का कार्य करे, एडजेक्टिव क्लास। और जो क्या करे, अंत में एडवर्ब का कार्य करे, एडवर्ब का करे, एडवर्ब क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या कर दे रहे हैं, इसका अर्थ होता है क से, यथा कि क्यों, कि क्यों, कि कब, कि कहाँ, कि कैसे, इस तरह का अर्थ होता है। और तो इसमें जब शुरू होता है जैसे, जैसे में क्या आएगा, जब, जहाँ, जैसे, इस तरह आते रहेंगे। जब, जहाँ, जिसे, ऐसे शब्द आएंगे। अर्थात इसका शुरू जो होगा जस्ट शुरू होगा और यहाँ से क से। इसका अगले वीडियो में लाएंगे। तो 3 होते हैं क्या, सबऑर्डिनेट के क्लास, तो समझ गए होंगे शायद। तो एक उदाहरण माध्यम समझाते हैं कि इसमें कौन सा क्लास हुआ है। देखिए, आई नो मैं जानता हूँ, वाट की क्या, हिज नेम इज मतलब है। मैं जानता हूँ कि क्या उसका नाम है, तो यहाँ से आ गया जो कि क्या उसका नाम है, यही क्या है, नाउन क्लास है। अर्थात यही पूरा नाउन क्लास है, पूरा बनेगा नाउन क्लास। अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब। उसमें क्या आता है, एक नाउन क्लास है, तीसरा पहला है। अर्थात इसका अर्थ निकला है क। उसी प्रकार ज से निकलेगा तो एडजेक्टिव क्लास, और एडवर्ब क्लास तो 9 प्रकार की होती है। इससे एक अन्य वीडियो में लाएंगे। तो आपको इतनी जानकारी अच्छी लगे तो क्या करेंगे, लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के अगले नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर आपको बताएंगे ये तीनों अलग अलग बताएंगे, जिससे आपको कन्फर्म चले कि ये तीनों होती क्या हैं। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।